हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या मौर्य। इस वाले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। आपको इस वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसका मतलब कि अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तो उसका फॉर्म या फिर 6q+1 भी हो सकता है, 6q+3 हो सकता है, 6q+5। ये हमें प्रूफ करना है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनको प्रूफ करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात की गई है। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमने लेट किया ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा एंड यहाँ पे इसका फॉर्म क्या है, 6q है, 6q+1 6q+3 6q+5। इट मीन्स b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 6। तो एंड b इज इक्वल टू 6। इसके बाद हमें अप्लाई करना पड़ेगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लिख लेंगे बाई अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू bq+r। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, वेयर r जो है वो रिमाइंडर। तो कंडीशन है r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन b। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि b की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या है, 6 है। तो जब हम इस वाले को इसमें अप्लाई कर देंगे, जनरल जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट a इज इक्वल टू 6q+r। अब r की वैल्यू 0 से लेके b की बीच में होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगा, सॉरी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। क्योंकि b से लेस देन होनी चाहिए रिमाइंडर की वैल्यू। तो b अगर 6 है तो ये 0 से लेके 5 तक वैल्यू हो जाएगी r की। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके r की वैल्यू को पुट करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 0। जब r की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दे रिमाइंडर में, तो हमें a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 6q। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, पहले हम पुट कर लेते हैं फिर हम देख लेते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6q। रिमाइंडर की वैल्यू 1 होगी तो 6q+1 हो जाएगा। व्हेन r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 6q+2। व्हेन r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6q+3। व्हेन r इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 6q+4। और एक लास्ट है, व्हेन r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6q+5। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव ऑड इंटीजर पूछा गया है, तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे a में कौन सा ऑड आ रहा है, कौन सा इवन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे a इज इक्वल टू 6q है, 6 हमारा इवन नंबर होता है। और इवन नंबर से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इवन आएगी। अगर हम q की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे q की वैल्यू 1 लेते हैं, सपोज कीजिए कि हमने क्या लिया, q इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा, अगर हम इसको 1 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगी। अगर q की वैल्यू हमने 2 लिया तो 12 आ जाएगा, 6 की वैल्यू 3 लिया तो 18, इस तरह से आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी क्या है, इवन नंबर है। ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन।
इसका मतलब ये जो फॉर्म हो गया a इज इक्वल टू 6q, ये क्या हो गया, इवन हो गया। नेक्स्ट, जब r की वैल्यू 1 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। हमें पता है कि अगर इवन में एक ऐड किया जाए, अगर इवन में 1 को ऐड किया जाए तो यहाँ पे हमें मिल जाता है ऑड, और यहीं पे इवन में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, इवन हो जाएगा। इवन में अगर 3 ऐड किया जाए तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इवन में अगर 4 ऐड किया जाए तो इवन होगा। इवन में 5 जो कि ऑड नंबर है ऐड किया जाए तो ऑड हो जाएगा। इसका मतलब r की वैल्यू हम 0 से लेके 5 तक पुट किए और फिर यहाँ पे ऑड और इवन आ गया, और हमें क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर पूछा गया है। तो जितने भी ऑड आ रहे हैं हमारे, एक हमारे ये वाला है, एक ये है और एक ये है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके फॉर्म हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर is, positive odd integer is of the form 6q, ये वाला पहला हो जाएगा 6q प्लस 1, दूसरा क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, थर्ड हमारा हो जाएगा 6q प्लस 5। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।